पंडित मनोहर जी ने लिया अनुपमा को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला जिसने न केवल अनुपमा की जिंदगी बल्कि पूरे शहर की दिशा ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां भावनाएं, विश्वास और साजिशें तीनों आपस में उलझ चुकी हैं। और जब अनुपमा ने पंडित मनोहर जी के आश्रम में काम करना शुरू किया था, तब शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि यह साधारण सी दिखने वाली औरत, जो कि अपनी टूटी और बिखरी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही थी, एक दिन उस जगह की सबसे बड़ी विरासत संभालेगी। और गुरुजी, जो कि समाज सेवा, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति थे और अपनी उम्र के इस मोड़ पर अकेलेपन का सामना कर रहे थे, उनके अपने परिवार के लोग या तो ये दुनिया छोड़ चुके हैं या फिर लालच और स्वार्थ में अंधे होकर उनसे काफी दूर हो चुके हैं। ऐसे में जब उन्होंने अनुपमा को देखा तो उन्हें उसमें एक ऐसा इंसान नजर आया जो न केवल मेहनती है बल्कि संवेदनशील, ईमानदार और निस्वार्थ भी है। अनुपमा का यह समर्पण उन्हें छू गया और वो हर दिन आश्रम की साफ सफाई, रसोई, दस्तावेजों और वृद्धाश्रम की जरूरतों को अपने काम से नहीं बल्कि सेवा समझकर पूरा करती रही। और गुरुजी को लगा कि शायद उन्हें अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए जो एक सच्चा साथी चाहिए था, आखिरकार वो एक बेटी के रूप में मिल चुका है। लेकिन फिर एक दिन जब गुरुजी ने अनुपमा को अपने पास बुलाया और कहा कि वे अपनी सारी निजी संपत्ति, जो कि करीब 40 करोड़ की है, उसके नाम करना चाहते हैं, तभी ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे ये यकीन ही नहीं होता कि उसका जीवन इतनी बड़ी करवट ले रहा है। इस बात को लेकर उसके मन में डर और घबराहट दोनों है और उसने कहा कि गुरुजी, मैं ये सब नहीं संभाल सकती, क्योंकि मैं तो बस सेवा कर रही थी, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन तभी गुरुजी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये कोई संपत्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इस पूंजी का उपयोग समाज के लिए करे, और मुझे अब इसमें सिर्फ तुम दिखती हो। अनुपमा ने काफी सोचने के बाद आखिरकार इस जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया, लेकिन मानो जैसे कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी कहानी में एक भूचाल आ जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जो वर्षों से विदेश में रह रहा था, वो अचानक भारत लौट आया और उसका नाम विवेक मनोहर त्रिपाठी है। गुरुजी का सगा भतीजा, जिसे लोगों ने सोचा था कि वो शायद कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि संपत्ति अब अनुपमा के नाम हो रही है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसने आते ही मीडिया को बुलाया और बयान दिया कि मेरे चाचा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और इस महिला ने उनके साथ धोखा किया है, उन्हें इस प्रॉपर्टी के लिए उकसाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, विवेक ने पुराने दस्तावेज पेश किए जिनमें एक वसीयत थी जिसमें सारी संपत्ति विवेक के नाम थी। उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और अनुपमा पर धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। अब अनुपमा के खिलाफ बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। अब वो और गुरुजी कोर्ट के चक्कर काटने लगे। मीडिया अनुपमा को गोल्ड डिगर कहकर बदनाम करने लगी और यहाँ तक कि आश्रम में काम करने वाले कुछ लोग, जिनको विवेक ने पैसे और पद का लालच दिया था, उन्होंने भी अनुपमा के खिलाफ गवाही देनी शुरू कर दी। वहीं गुरुजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें देख अनुपमा की आंखें भर आती, लेकिन अभी वो टूटी नहीं है। उसने खुद को संभाला और फैसला लिया कि वो ये लड़ाई लड़ेगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस विश्वास के लिए जो गुरुजी ने उस पर दिखाया था। लेकिन फिर आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां कोर्ट में सुनवाई के दिन गुरुजी की ओर से पेश की गई एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जो उन्होंने कुछ महीनों पहले बनवाई थी, जिसमें गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा था, मैं पूर्ण मानसिक संतुलन में यह निर्णय ले रहा हूं कि अनुपमा मेरे लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है, और मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति भी उसी के नाम हो जाए ताकि वो मेरा सपना पूरा कर सके। इस वीडियो ने सबको चौंका दिया। पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और मीडिया की तो पूरी दिशा बदल गई और विवेक की सच्चाई भी सामने आने लगती है कि कैसे उसने विदेश में रहते हुए गुरुजी के पैसे का दुरुपयोग किया था और उन्हें कभी एक फोन तक नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कहानी अब यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विवेक हारने के बाद बदले की भावना से अनुपमा पर हमला करने की कोशिश करता है। और जब एक रात अनुपमा अकेली अपने नए वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में काम कर रही थी, तभी विवेक ने उसे डराने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच गुरुजी वहां आ पहुंचे और विवेक को चुनौती दी कि अगर तू सच में ताकतवर है तो सामने से लड़ छुप कर नहीं। गुरुजी की इस दृढ़ता ने अनुपमा को नया साहस दिया और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। तभी विवेक को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से अनुपमा को उसका अधिकार और मान सम्मान वापस मिला। तो दोस्तों, क्या आप भी अनुपमा की हैप्पी लाइफ देखना पसंद करते हो? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें, और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें।